और सिर्फ एजुकेशन से मुमकिन है। और इस्लाम के पैगंबर ने अपने असहाब से एजुकेशन के फरोग के लिए उनके ऊपर प्रेशर बनाकर आपने फरोग तालीम के लिए जो तहरीक चलाई, वही तहरीक आज पूरी दुनिया की एक जरूरत बन गई। आज दुनिया का हर व्यक्ति बहुत करीब से इसे महसूस करता है कि अगर दुनिया में अपने समाज को बनाना है तो सबसे इस समाज को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एजुकेशन के डिपार्टमेंट को मजबूत करना होगा। तालीमी मैदान में तरक्की के लिहाज से पूरी दुनिया आज बेदार है। और एक जमाना था जहां दूर दूर तक यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस और स्कूल्स का वजूद नहीं था, मगर हालात बदल गए। हर गांव में ट्यूशन पढ़ाने वाले, हर महल्ले में एक एकेडमी, हर गांव और समाज में एक छोटा सा स्कूल, प्ले स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल, गर्ल्स स्कूल, कॉन्वेंट, मदारिस बने जा रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि आपकी तारीख में दुनिया ने बहुत करीब से महसूस किया है कि हमें अपने समाज को बचाने के लिए सबसे पहले एजुकेशन जैसी इंपॉर्टेंट चीज को अपने समाज में उसका लिबास पहनाकर अपनी औलाद, अपने बाल बच्चों को आगे बढ़ाना होगा, जिसके नतीजे में आज पूरी दुनिया में पहले से ज्यादा प्रोफेसर, पहले से ज्यादा डॉक्टर्स, पहले से ज्यादा इंजीनियर्स, पहले से ज्यादा मास्टर, यानी एक जमाना लग गया। बेतहाशा लोगों ने एजुकेशन के फरोग के लिए काम किया। आदमी जमीन बेचकर अपनी औलाद की तरक्की के लिए, अपनी औलाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उनको डॉक्टरेट की डिग्री दिलाने के लिए मेहनत की। एक आदमी मकान बेचता है ताकि उसका बेटा पढ़ ले, एक इंसान जमीन बेचता है ताकि उसका बेटा वक्त का अच्छा डॉक्टर और इंजीनियर बन जाए। यानी अब ये एहसास दुनिया को हो चला है कि एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बगैर कोई काम चलने वाला नहीं। बाजू की कुव्वत सिर्फ एजुकेशन से मुमकिन है, समाज की ताकत सिर्फ तालीम से मुमकिन है। मैं पूछता हूं साहब, इस्लाम ने ये जहन दुनिया को एक अवाइल में दिया था। शुरुआती पीरियड में जब इस्लाम दुनिया को कलमा सिखा रहा था, एक जमाना जब दुनिया में नमाज रोजे की बातें हो रही थी, वही साथ साथ इस्लाम ने इकरा कह के पूरी दुनिया को पढ़ने और पढ़ाने का ज़हन दिया था। इकरा के मफहूम और ज़हन को लेकर जब दुनिया आगे बढ़ी, बेतहाशा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईएएस, आईपीएस आज की इस तारीख में पैदा हो रहे हैं, मगर समस्या का समाधान नहीं होता। अगर आप आज की तारीख में ये कहेंगे कि समस्या का समाधान सिर्फ एजुकेशन से है, तालीम पाने के बाद एक आदमी सारे मसाइल का हल तलाश लेगा, मैं आपकी बात छीन कर आपको जवाब दूंगा कि सिर्फ एजुकेशन से दुनिया में कुछ नहीं होने वाला। अगर एजुकेशन सारी समस्या का समाधान है तो आज जो डीएम चोरी के इल्जाम में पकड़ा जाता है, चोरी के लिस्ट फहरिस्त में उसका नाम आता है, डीएम को क्या आप जाहिल कहेंगे? एक आईएएस की डिग्री लेने वाला, आईपीएस के लेवल रखने वाला, आईपीएस के पद पर गामजन रहने वाला, इंजीनियर बनने वाला, प्रोफेसर बनकर 1.5 लाख महीना कमाने वाला, डॉक्टर बनकर 5 लाख पर डे की इनकम करने वाला, आज उनका कैरेक्टर हम देखें, आज उनकी आदत देखें, चोरी करते थकता नहीं, बेईमानी करते रुकता नहीं, फिर क्या मसला आएगा? आप कहेंगे साहब कि एजुकेशन तमाम समस्या का समाधान है, फिर ये डॉक्टर साहब झूठ क्यों बोलते हैं, ये प्रोफेसर चोरी क्यों करता है, ये डीएम क्यों बेईमानी करता है? क्या डीएम की डिग्री, आईएएस की डिग्री कोई मामूली डिग्री होती? इस वक्त एशिया की सबसे इंपॉर्टेंट डिग्री एक आईएएस की डिग्री होती है। बहुत बड़ा एग्जाम क्वालिफाइड होना पड़ता है, बहुत बड़ा एग्जाम फेस करके उसको क्रैक करके उसके बाद तब जाकर उसको आईएएस बनाया जाता है। बावजूद इसके हर महीने नहीं बीतते कि एक आईएएस का नाम बदनवानी में सामने आता है। मैं पूछना चाहता हूं, ये एक ज़हन दुनिया को मिल चुका है कि हम अगर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा, मगर आज भी समस्या हमारे माहौल में है। बेहयाई उसी तरह आम है, बदतमीजी उसी तरह आम है, चोरी उसी तरह आम है, जनाकारी उसी तरह आम है, बेहयाई का दौर दौरा है। पता चला एजुकेशन की फरावानी है, जगह जगह स्कूल बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, यूनिवर्सिटियों का इजाफा हो रहा है, इसके बावजूद आईएएस, आईपीएस, डीएम, कलेक्टर और सारी डिग्रीधारी तैयार और समाज में हमेशा आए जाते हैं, मगर इसके बावजूद समाज अंधेरे में पड़ा रहता है। आखिर क्या है इस समस्या का समाधान? क्यों नहीं इससे छुटकारा मिलता है? इसका जवाब हमारा कुरान देता है, जो कुरान पूरी दुनिया को पढ़ने के लिए सबसे पहले तैयार किया, पढ़ने पढ़ाने का माहौल दिया। जिस कुरान ने इस दौरे जाहिलियत में सबसे पहले कुरान ने इकरा करके पूरी दुनिया को पढ़ने के लिए तैयार करके उसकी आंखें खोल
दुनिया को ये एहसास दिलाया कि उसको पढ़ना है। दुनिया अगर आज इस पूरी दुनिया में तरक्की के लिए अगर आज गामजन है तो इसको सिर्फ लफ्ज़ इकरा पे अमल नहीं करना है, बल्कि इकरा के साथ साथ कुरान अजीम ने एक और आगे ज़हन दिया है। कुरान कहता है हाँ पढ़ना तेरी औलादों के लिए जरूरी है, पढ़ना तेरे समाज के लिए जरूरी है, पढ़ना तेरी औलाद के लिए जरूरी है। बच्चे को पढ़ाओ, बेटे को पढ़ाओ, भाई को पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ, बहन को पढ़ाओ, समाज को पढ़ाओ, मदरसे बनाओ, कॉलेजेस बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ और ये सारे एकेडमीज बनाओ जो तालीम पानी हो पाओ। इकरा से मसला हल नहीं होगा। अगर सारे मसाइल, सारी समस्याओं का समाधान चाहिए तो कुरान का अगला फरमान हमें पढ़ना होगा। कुरान कहता है पढ़ने का मतलब सिर्फ इकरा रही, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। अगर पढ़ना है तो किसी और की वजह से मत पढ़, किसी और के नाम से मत पढ़, किसी और कारण से मत पढ़। मकान बनाने के लिए नहीं, दुकान बनाने के लिए नहीं, खेत खरीदने के लिए नहीं, जमीन के लिए नहीं, अमीर बनने के लिए नहीं, शोहरत पाने के लिए नहीं। कुरान कहता है तालीम चाहे स्कूल की हो, तालीम चाहे मदरसे की हो, तालीम चाहे यूनिवर्सिटी की हो, अगर तुझे पढ़ने का शौक है पढ़, मगर अपने रब के नाम से पढ़, अपने खुदा के नाम से पढ़, उस खालिक के नाम से पढ़ जो तुझे पैदा किया है। जो इंसान अपने रब के नाम से पढ़ता है वो पढ़कर अच्छा इंसान भी बनता है, कमा भी लेता है, समाज की जरूरतों की तकमील भी करता है। यही एक कमी है, हम पढ़ते हैं मगर अल्लाह के नाम से नहीं पढ़ते, इसलिए चोरी की आदत लग जाती है। हम पढ़ते हैं रब के नाम से नहीं पढ़ते, इसलिए बेईमानी की लत लग जाती है। हम पढ़ते हैं मगर अपने खालिक के नाम को छोड़ते हैं, जिसकी बुनियाद पर आज झूठ और फैज की आदत हमें लगती है। हमने देखा है करीब से साहब 1.5 लाख रुपया महीना कमाने वाला प्रोफेसर आज झूठ बोलते थकता नहीं। 5 लाख रुपया महीना कमाने वाला एक MBBS डिग्री धारी एक डॉक्टर अपने चैम्बर में बैठकर 24 घंटे इसी नशे में मुब्तला रहता है। कहां से कोई आ जाए कि उसकी हजामत बनाई जाए। नहीं ऑपरेशन तो हाँ ऑपरेशन, नहीं हड्डी टूटी तो हाँ हड्डी टूटी, नहीं जांच तो हाँ जांच। 50 रुपये की ख्वाहिश में 50 रुपया अगर किसी डॉक्टर को किसी से लेना होता है, 1000 की जांच वो उस पेशेंट के लिए वाजिब करार देता है। अब क्या कहिएगा, वो डॉक्टर जाहिल है। 5 साल इंटरमीडिएट के बाद बहुत मुश्किल की जिंदगी गुजार कर मेहनत करके तब उसके बाद वो MBBS की डिग्री पाया है, देश विदेश का सफर किया है। बावजूद इसके वो अपने चैम्बर में बैठकर कभी पेशाब के नाम पे, कभी पखाना के नाम पे, कभी क्या बोलते हैं सांप की हड्डी के नाम पे, कभी अतड़ी के नाम पे, इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जिसका फायदा आज ये MBBS डिग्रीधारी नहीं उठाते। अब क्या उसको जाहिल कहेंगे? वो जाहिल नहीं, वो पढ़ा लिखा है, पढ़ा जरूर है, उसके पास डिग्री है मगर सिर्फ डिग्री है, सिर्फ तालीम पाया है। इस्लाम जिस तालीम के फरोग का ज़हन देता है वो तालीम सिर्फ तालीम नहीं, वो तालीम अल्लाह के नाम से वो जुड़ा हुआ मसला है। हम पढ़े लेकिन अल्लाह के नाम से, यानी अल्लाह की तमाम फरमुदात को सामने रखे, अल्लाह की चीजों को जायज किया है। कहां जाना जायज है, कहां ना जाना जायज है, कहां से बचना बेहतर है, क्या हमारे लिए बेहतर है, क्या हमारे लिए बेहतर नहीं है। यानी अल्लाह के फरमुदात की रोशनी में जो इंसान तालीम पाता है वह इंसान इस धरती में परसुरखरू रहता है और यहाँ भी आबाद रहता है। मरने के बाद क़यामत का मैदान होगा, वहां भी उसकी तालीम और उसकी एजुकेशन का बेस्ट फार्मूला और बेस्ट फार्मूले पे अमल करने की बुनियाद पर बरकतें मिलेंगी। इसी एक चीज की कमी की बुनियाद पर आज हमारा पूरा समाज उठ रहा है। कोई ऐसा घर नहीं जहां पर किसी का बेटा मैट्रिकुलेशन से कम हो, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, मास्टर की डिग्री, BA, DLED, MA, BA, कौन ऐसा समाज है जहां पर ये डिग्रीधारी बेतहाशा ना पाए जाते हो। मगर इसके बावजूद हर घर की ये कहानी है, बेतहाशा बेहयाई हो रही है, बदतमीजी का दौर दौरा है। एक आदमी जिसके घर में उसका भाई MA किया, उसकी बहन BA की है, उसका बड़ा भाई PhD होल्डर है, उसका बाप MBBS डॉक्टर है, बाप बेटा दादा पोता सब पढ़ा है मगर हया की चादर उनके घर पे नहीं, बेहयाई का दौर दौरा है। बेटी भी बदतमीज, बेटा बदतमीज, माँ बेहया, बाप बदतमीज, झूठ बोलते थकता नहीं। आखिर तालीमी सनद होने के बाद भी ये उरियानियत क्यों है? ये उरियानियत इसलिए है कि उनके
पास डिग्री MBBS की है मगर अल्लाह के नाम की डिग्री नहीं है। उसके पास एजुकेशन की डिग्री जरूर है मगर अल्लाह के नाम का नूर उनके दिलों में नहीं है। इसी नूर की के हुसूल याबी के लिए मदारिस ज़हन देता आया है, कुरान ज़हन देता आया है, हमारे उलमा बताते आए हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ाएं मगर पढ़ाने से पहले ये शौक दिलाए कि हमें तालीम पाने का मकसद समाज को रोशन करना है, हमें एजुकेशन का मकसद अपने समाज को संभालना है। हमारी तालीम का सिर्फ मकसद ये है कि अल्लाह के फरमान को इस धरती पर नाफिज किया जाए, तब तो हमारा एजुकेशन और हमारी शिक्षा हमें काम आएगी। वरना साहब सिर्फ डिग्री का बोझ लेकर एक आदमी न तो अपने लिए कोई भलाई का काम कर सकता है, न अपने वो समाज का कोई फायदा पहुंचा सकता है। हमने बड़े बड़े डिग्रीधारकों को देखा है, वो ऐसा मनहूस इंसान जो अपने समाज को बोझ बना बैठा है। झूठ की आदत उन्हें लगती है, चोरी की आदत लग जाती है, जुल्म ज़्यादती वही करता है, भाई की जमीन वही ठगता है, बहन के हुकूक वही मारता है, बेहयाई वही करता है, बदतमीजी वही करता है। इन तमाम खुराफात से बचने का एक ही फार्मूला आज की तारीख में हमें दिखाई देता है कि हम अपनी चाहे बेटी हो, अपना चाहे बेटा हो, अपनी चाहे बहन हो, अपना चाहे भाई हो, इन सब की तालीमात की तकमील के लिए और इन सब के जरिए अपने समाज को बनाने के लिए इनके दिलों में कुरान का नूर डाल दे, कुरानी तालीमात डाल दे। जब तक हमारे बच्चे कुरानी एजुकेशन से सराबोर नहीं होंगे, उनके अंदर से उरियात नहीं जाएगी, झूठ की नहुसत नहीं जाएगी, चोरी की आदत नहीं जाएगी, क्योंकि दुनिया का वाहिद वो अकेली वो शिक्षा कुरानी शिक्षा है जो इंसान को शिक्षित करने के साथ साथ इंसान को प्रशिक्षित भी करती है। वही कुरान का फार्मूला है जो हमें शिक्षा भी देता है, हमें प्रशिक्षा भी कर देता है। कुरान हमें दुनिया में सिखाता है हमें जीना कैसे है, हमें रहना कैसे है, हमें खाना कैसे है, हमें पीना कैसे है, हमें चलना कैसे है, हमें बेटी हो तो कैसे पालना है, बेटा हूँ बेटे की हैसियत से समाज में कैसे रहना है, बाप की हैसियत से समाज में कैसे रहना है। यही एक चीज की कमी है कि हमारी बेटियां बेतहाशा साहब आज डिग्रियां पा रही हैं। अभी बीपीएससी का रिजल्ट आया, 48% हमारी बेटियां छलांग लगाई, 48%, 52% हमारे बच्चे हमारे लड़के कामयाब हुए जिस मैदान में, उसमें 48% हमारी बेटियां कामयाब हुई। ये कामयाबी उनको मुबारक हो। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, ये कामयाब होने वाली बच्चियां जिनके पास डीएलएड की डिग्री, जिनके पास बीएड की डिग्री, जिनके पास एमए की डिग्री, जिनके पास ट्रेनिंग की डिग्री, ये सारी डिग्रियां हैं मगर उनकी तमाम जरूरतें इन डिग्रियों से कभी पूरी नहीं हो सकती। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बेटी हमेशा खुशहाल रहे, उनको डीएलएड और बीएड और एमए की डिग्री देकर हम अपनी बेटियों की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। आज समाज चाहे जिनका हो, हर समाज के जलने का कारण सिर्फ यही है कि हमारी बेटियां जाहिला होती है, उनको कुरान का नॉलेज नहीं, उनको इस्लाम का नॉलेज नहीं, उनको अल्लाह के फरमान का इल्म और उनको जानकारी नहीं, जिसकी बुनियाद पर जब अब तक हमारी बेटी घर में बेटी की हैसियत रहती है तब तक यहाँ वो हमारे समाज के लिए काल बनती है। और जब ये अपनी ससुराल जाती है वहाँ अपनी सास के लिए, अपने देवर के लिए, अपनी जेठानी के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, सब के लिए हमेशा मुसीबतों का सामान बन जाती है। ईमानदारी से आप बताइए, घर चाहे आपका जिस गांव में हो, मगर ये शिकायत आपको सुनने को मिलेगी कि हमारी बहू बहुत खराब मिल गई, हमारी बहू अच्छी नहीं है, हमारी बहू बहुत बेकार मिल गई, हमने गलत जगह रिश्ता करा दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, हाँ ये तो सही हुआ है, वो बहू जो गई है आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक गई है। आपने नौकरी वाली बहू खोजी थी, आपने पैसे वाले की बेटी तलाश की थी, आपने डिग्रीधारी बहू तलाश की थी, जिसकी बुनियाद पर डिग्री वाली बहू आपको मिल गई। आपने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी बहू 5 वक्त नमाज पढ़ने वाली हो, आपने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी बहू जो हमारे घर में आए उनको कलमा याद हो, उनको कुरान की तफसीर का इल्म हो, वो कुरान पढ़ सके, वो कुरान पढ़ा सके, वो दूसरों को तालीम दे सके, वो महल्ले की औरतों को बिठाकर कुरान सिखा सके, वो इस्लाम बता सके, वो फातिमा ज़हरा के आदाब बता सके, उनकी जिंदगी के एक एक वर्क को दुनिया के सामने और खास तौर पे औरतों के सामने खोल सके। जब आपने ये सोचा नहीं तो वही एमबीबीएस की डिग्री वाली बहू मिली। अब आप भर भर गिलास पानी लेकर उन बहू को आप पहुंचाइए, वो झाड़ू नहीं लगाएगी, वो आपके सर में तेल नहीं रखेगी, वो आपका पाँव नहीं दबाएगी, वो आंगन नहीं बहारेगी, वो झाड़ू नहीं लगाएगी, वो खाना नहीं पकाएगी, क्योंकि वो तो डीएलएड की हुई है, वो तो बीएड की हुई है, उनके पास एमए की डिग्री है, उनके पास एजुकेशन है, 50,000 रुपए सैलरी कमा
कमाती है, 50,000 रुपया सैलरी कमाने वाली बहू वो कभी गवारा नहीं करेगी कि मैं सुबह उठते ही झाड़ू लगाऊं, मैं सुबह उठते ही आंगन बहारूं, मैं सुबह उठते ही खाना पकाऊं, बल्कि उनको तो नशा है, मुझे जल्दी से स्कूल जाना है, मुझे ताकीद होगी। हाँ, इसकी इजाजत इस्लाम में है कि अपनी बेटी को डीएलएड और बीएड और एमए और एमबीबीएस की डिग्री आप दिलाइए, उनको इसका एजुकेशन दिलाइए। मगर बुनियादी एतबार से हमने सिर्फ सिक्के के एक पहलू पे गौर किया, उसी के नशे में हमारी बेटियां, हम और हमारा पूरा माशरा कूद गया। नतीजा क्या निकला? हमारी बेटियां एमबीबीएस की डिग्री पाली, मगर कुरान की तालीमात से वो उनके नजदीक नहीं आ सकी, कुरान का एजुकेशन उनको ना मिल सका, जिसकी बुनियाद पर बहू बनकर घर जाते ही वो तूफान मचाना शुरू की। कभी सास को अपनी नौकरानी समझती, कभी ससुर को डोम कहती, कभी अपने शौहर को अपना गुलाम समझती, कभी अपने देवर को अपने घर का नौकर समझती, वो कभी हंडी चलाती, कभी लोहा चलाती, कभी झाड़ू से मारती। ये तमाम तूफान बदतमीजी का जो माहौल हमारे माशरे में है, आपके सामने मुफ्ती सीमांचल तशरीफ फरमा है, इनसे आप पूछेगा हफ्ते में अगर 20 सवालात 20 इस्तफ्ते ये हल करते हैं, उनमें से 18 ऐसे मसाइल होते हैं जो बहू बेटी के मसाइल होते हैं, तलाक और खुला के मसाइल होते हैं, आपसी झगड़े के मसाइल होते हैं। बहू को सास पसंद नहीं है, अब खुला चाहिए, सास को बहू पसंद नहीं, अब बेटा को इजाजत दे दे कि बेटा तुम तलाक की फाइलिंग कर दो। ये सारी शिकायतें इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि हमारी बेटियों के पास कुरान का एजुकेशन नहीं। इसी तालीमात की तकमील के लिए आज से कई साल पहले मुफ्ती साहब जो कई साल से जामिया मोहम्मदिया अरबी कॉलेज में तदरीसी खिदमत आप अंजाम देते रहे, शेखुल हदीस की हैसियत से, आप एक मुफ्ती की हैसियत से, कभी प्रिंसिपल की हैसियत से, कभी एक बड़े खादिम की हैसियत से मोहम्मदिया अरबी कॉलेज के सुकून को आपने पकड़ के पांव जफाकशी के साथ सीमांचल में घूम कर आपने मेहनतें की। मगर आपने सोचा कि हमारे समाज के बच्चे तो पढ़ रहे हैं, कोई आलिम बन रहे हैं, कोई हाफिज बन रहे हैं, कोई कारी बन रहे हैं, मगर वो बच्चियां जिनके पास इस्लामिक नॉलेज नहीं हो पा रहा, जो नॉलेज इस्लाम का नॉलेज नहीं ले पा रही है, उनकी तालीमी फराहमी के लिए कोई इदारा कायम किया जाए। हजरत ने आज से तकरीबन 14-15 साल पहले जब बिहार में बेटियों की दीनी तालीमात के ताल्लुक से बोला तक नहीं जाता था, कहीं से कोई इसके ताल्लुक से तज़किरा नहीं करता, उस जमाने में खुद से निजी पैसे से चंदा करके नहीं, किसी सेठ को बुला कर नहीं, किसी की जमीन हड़प कर नहीं, किसी का माल ठग के नहीं, कहीं से बेईमानी करके नहीं। आज बोलने वाले बोलते हैं कि मुफ्ती साहब सिर्फ अपने मदरसे की तरफ देखते हैं, कभी जामिया सीमांचल की तरफ देखते हैं, कभी अबू हुरैरा की तरफ देखते हैं। हाँ, मदरसा बनाना गलत है क्या? एक मौलवी चाहे 50,000 मदरसा चला सकता है, दारुल मोहम्मदिया हजरत चलाएंगे, ये अबू हुरैरा हजरत चलाएंगे, उसमें क्या पूछना है? ये जलन उनके दिल में क्यों है जो सोचते हैं कि मुफ्ती साहब किबला ऐसा क्यों करते हैं? मैं कहना चाहता हूँ मुफ्ती साहब ने प्रोग्राम करके, मुफ्ती साहब ने मेहनत करके, मुफ्ती साहब ने अपने गांव के हिस्से की जमीन बेचकर तब पूर्णिया में जमीन खरीदी है। ऐसा नहीं कि आपसे पैसा मांगा था कि 5 लाख दीजिए मुझे लड़कियों का मदरसा बनाना है। आप इनसे पूछेगा शहर में जमीन खरीदना आज की तारीख में कितना मुश्किल है, बिजली का बिल भरना कितना मुश्किल है। 5 व्यक्ति की परवरिश की जिम्मेदारी जिस बाप के सर पर रहती है, वो बाप जानता है आटा की क्या कीमत है, चावल की क्या कीमत है, बिजली का बिल कितना आता है, पानी कहाँ बहाया जाए, नल कितने के आते हैं, कहाँ घर की खर्ची कैसे चलाई जाए। तमाम चीजों को नजदीकी से महसूस करने के बावजूद महंगाई के जमाने में मुफ्ती साहब किबला ने सूझबूझ करके आपने सीमांचल नहीं बल्कि पूरे बिहार के सुन्नी मुसलमानों के ज़हन को वसी करने के लिए और एक तारीख रकम करने के लिए आपकी जमीन खरीद कर एक मदरसे का कयाम फरमाया। नाम रखा जामिया अबू हुरैरा लिल बनात। देखते देखते उस मदरसे में तकरीबन आज 500 बच्चियां कहां की, यही सीमांचल की, यही पूर्णिया की, यही कटिहार और अररिया की, यही किशनगंज की, कोई नेपाल की, कोई सीतामढ़ी की, कोई सीवान की, कोई उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश तक की बच्चियां यहाँ पढ़ती है। आपको सुन के हैरत होगी ये बात कि जनाबे वाला बिहार में कोई ऐसा मदरसा नहीं लड़कों का जिस मदरसे में उत्तर प्रदेश का कोई एक लड़का आकर तालीम पा सकता हो। नहीं, हमारे बच्चे उत्तर प्रदेश जाएंगे फाजिल बनने, हमारे बच्चे मुफ्ती बनने के लिए बिहार के बाहर जाते हैं, कोई बंगाल के बाहर, बंगाल बिहार और झारखंड के बाहर का सफर करता है, कोई उत्तर प्रदेश जाता है, कोई महाराष्ट्र जाता है, कोई राजस्थान जाता है। मगर ये अबू हुरैरा लिल बनात वाहिद हमारी बच्चों का
तालीम पाने के लिए यहाँ पर पहुंची है। ये कितना बड़ा इनकलाब है। नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। ये लोग मजबूर हैं, ये लोग देहात से आए हुए हैं और कहाँ जाएंगे, गाड़ी नहीं मिलेगी। अच्छा, आजाद नगर के लोग तो माशाल्लाह बहुत, देखिए आलिम की बुराई करना बहुत आसान होता है। उनके नजराने पर, उनकी गाड़ी पर और उनके मकान पर ये कैसा शौक आपका हो चुका है। एक आलिम मदरसा तो बनाया है ना, कोई तमाशा का खोला है क्या? मदरसे में बच्ची चाहे जिसकी पढ़े, मेरी खुद बच्ची पढ़ती है यहाँ पे, मेरी बच्ची खुद पढ़ती। अभी किसी वजह से अभी इस फील्ड वक्त नहीं है, 7-8 साल की बच्ची थी, मैं देखा है तकरीबन 1 साल शादा भाई की निगरानी में जामिया अबू हुरैरा लिलबनात में बलिया की बेटी आकर इफ्ता कर रही है। हैरत की बात है, एक ऐसा मिसाली इदारा मुफ्ती साहब क़िबला ने की मेहनत करके उसकी तामीर करके बुनियाद डाल के खोल के सरपरस्ती फरमा के हज़रत मौलाना सैफ साहब को, हज़रत क़ारी शादाब साहब को इनके हवाले करके, कौम के हवाले करके कितना बड़ा काम किया। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें जिस तरह मोहब्बत जामिया अबू हुरैरा से है, उससे बेपनाह ज़्यादा मोहब्बत हमें मोहम्मदिया अरबी कॉलेज से है। ये सारे इदारे हमारे सीमांचल के हैं। मोहम्मदिया अरबी कॉलेज ने बहुत बड़ा काम किया है हमारे इलाके में। घर से उस लेवल का मकान नहीं है, मगर इनकी खिदमत 25-30 सालों की खिदमत आप देखेंगे, हजारों की तादाद में हुफ़ाज़, क़ुर्रा, उलमा अरबी कॉलेज ने किया है। और उनके पीछे भी हुजूर शम्सुल उलमा और अरबी कॉलेज के कमेटी और के साथ साथ मुफ्ती साहब क़िबला की खिदमत में शामिल है। आज भी मुफ्ती साहब अपने इदारे को, मोहम्मदिया अरबी कॉलेज को आपने नहीं छोड़ा है और हमें उम्मीद है कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। ये अलग से इनका काम है। आप बहैसियत आलिम की क्या जिम्मेदारी होगी, एक ही कोठरी में बैठे रहे और तस्बीह लेकर अल्लाह अल्लाह करते रहे। आलिम अगर सिर्फ एक ही कोठरी में बैठकर अल्लाह अल्लाह करेगा तो वो कौम के ऊपर जुल्म करेगा और उतना बड़ा कौम को फायदा नहीं हो सकता है। अगर वो आदमी सही बेनिफिट चाहता है, कोठरी से बाहर निकले, खुद अल्लाह अल्लाह बोले ना बोले, मगर उनकी तहरीकात से हजारों लोग अल्लाह अल्लाह बोलने के काबिल बन जाए। ये तहरीक आपने चलाई है। जामिया अबू हुरैरा यकीनन एक मिसाली इदारा है। मैं चाहूंगा, हालांकि ये वक्त तो ऐसा नहीं है, मगर मेरे ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि जामिया के लिए बड़ी कुर्बानियां मुफ्ती साहब क़िबला ने दी है। अगर बोलने का शौक आपके दिल में है, जामिया के ताल्लुक से समझने का शौक है और इनकी खिदमत से आप वाकिफ है, तो अपनी मर्जी से मेरी तकरीर के बीचों बीच जिनसे जो बन पड़े इस जामिया के लिए मैं तकरीर करता रहूंगा, जिनसे जो बन पड़ेगा, कोई परेशान नहीं है, ताकि मुफ्ती साहब अपनी आंखों से देख सकेंगे, अब मुलाहाजा कर सकेंगे कि अकेले इस जामिया के फरोग के लिए सिर्फ मैं खड़ा नहीं, बल्कि सीमांचल का हर सुन्नी मुसलमान इसके लिए खड़ा है। हर सुन्नी मुसलमान की ख्वाहिश है कि हमारा जामिया मजबूत रहे। 400-500 बच्चों की परवरिश, उसकी तालीम तरबियत का बेहतरीन बंदोबस्त जिस मदरसे में किया जाता है, उसी का नाम अबू हुरैरा है। उसी मदरसे में आप अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। किसी की बेटी आलिमा बन रही है, किसी की बेटी फाजिला बन रही है। समाज की बच्चियां जब आलिमा बनकर अपने घर को जाएंगी, यकीनन वो घर बदलेगा। उसके दिल में जब एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन से उनके दिल जब दूर रहेंगे, वो अपनी सास से मोहब्बत करेगी, वो अपने ससुर का एहतराम बजा लाएगी, वो अपने घर की जरूरतों को महसूस करेगी, वो कभी अपने शौहर को गाली नहीं देगी। यही एक कमी रहती है जिस ये हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह अलवी साहब ने अबू हुरैरा मदरसे के लिए, मुफ्ती साहब के मदरसे के लिए 500 रुपया दिया है। तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलवी साहब 500 रुपया नहीं, वो 5 लाख रुपया है। हर मैदान में तो मौलवी साहब आगे जी जी। एक आलिम जो कलकत्ता से चल के आया है, हमारी जमात में हमारे उलमा को जब जलसे में जाते हैं ना, खाने और नजराने से ज्यादा सबसे ज्यादा चिंता उनको किसी की रहती है, खाना में रोटी है कि नहीं, बोटी है कि नहीं। कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, नजराने क्या होंगे, सफर के खर्चात कैसे आएंगे, मगर उसके बावजूद बहैसियत मेहमान को खतीब आए और खुद मदरसे की तामीर और तरक्की के लिए अगर जेब खास से वो दे दे, तो आप गर्द समझ सकते हैं ना। बच्चों की तालीमी इदारे की तरक्की के लिए हर मुसलमान को सोचना चाहिए। आपने क्या किया है, हमने क्या किया है। हम अपने दामन में झांक के देखें, हमसे तो एक बच्ची को पढ़ाया तक नहीं जा सका। माशाअल्लाह,
ये हमारे जमाली साहब ने भी जो इनको नज़ारे मिले थे, नारे तकबीर, 500 रुपया दिया।